आखिर ऐसा क्या हो गया जो 45 मिनट तक केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने ही हेलीकॉप्टर में बैठे रह गए। चिराग पासवान के हेलीकॉप्टर को कोई ऐसा सिग्नेचर जो है वो नहीं दिया गया, साइन जो है वो नहीं दिया गया कि हाँ अब आपके हेलीकॉप्टर को यहाँ से रवाना करना होगा। चिराग पासवान पूरे 45 मिनट तक अपने ही हेलीकॉप्टर में बैठे रहे और चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक फोन घुमा दिया। उन्होंने कहा तो ये भी जा रहा है कि चिराग पासवान इस बात से काफी ज्यादा नाराज भी हुए, खफा भी हुए। फिर जैसे तैसे करके चिराग पासवान को समझाया गया और बुझाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव दूसरे चरण को लेकर के तैयारियां अपने जोरों शोरों पर है। चिराग पासवान से लेकर के सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जो जितने भी नेता है वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बताएं तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चंपारण पहुंचते हैं, जहां पर एनडीए समर्थित प्रत्याशी के लिए वो प्रचार प्रसार करते हैं। इसी दौरान आपको बताएं तो चिराग पासवान को कहीं और भी निकलना था, लेकिन चिराग पासवान जिस हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले थे, जिस हेलीकॉप्टर से वो उड़ान भरने वाले थे, उस हेलीकॉप्टर में कहीं ना कहीं 45 मिनट तक चिराग पासवान को वेट करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। और कहीं ना कहीं ये एटीसी की वजह से हुई है। और चिराग पासवान इस 45 मिनट में धर्मेंद्र प्रधान से लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक वो फोन घुमा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब चिराग पासवान की बातचीत होती है तब वो कहते हैं कि हम खुद इसी हालत में हैं, हम आपको क्या बोले, हम भी 1 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हेलीकॉप्टर में, सभा हमारी 9 थी और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हेलीकॉप्टर जो एटीसी प्रॉब्लम है वो हो रहा है, इस वजह से अभी लैंडिंग नहीं हो सकती है या उड़ान जो है वो भरी नहीं जा सकती। और इसी की वजह से चिराग पासवान जो है वो भी अपने लैंडिंग को नहीं कर पाए और चिराग पासवान पूरे 45 मिनट तक जो है वो हेलीकॉप्टर में बैठे रहे। वैसे में हम आपको बताएं तो एटीसी जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई तकनीकी खराबी के चलते देश भर में उड़ानों की जो आवाजाही है वो प्रभावित हुई। और ऐसे में इसी वजह से बिहार में चुनावी प्रचार के निकलने के लिए कई नेताओं की उड़ान में देर भी हुई है। सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान को लंबे समय के लिए इंतजार भी करना पड़ा और उनकी उड़ान को मंजूरी नहीं मिली, तो उन्होंने बिहार भाजपा के चुनावी प्रधान जो है धर्मेंद्र प्रधान, उनको कॉल लगाया और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल लगाया और तब जाकर के बातें सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग को समझाया कि हम खुद यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और अभी आपको भी वही करना होगा। चुनावी सभा तो है, लेकिन एटीसी में सिस्टम में प्रॉब्लम आने की वजह से हम लोग खुद उस सभा को रद्द कर रहे हैं या फिर किसी और तरीके से हम लोग जा रहे हैं। जैसे तैसे करके सभा तो कर रहे हैं, लेकिन जब हेलीकॉप्टर की बारी आई तो हम लोग भी इंतजार कर रहे। चिराग पासवान जो है 45 मिनट तक वहां पर इंतजार करते हैं और उसके बाद जाकर के चिराग पासवान जो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और फिर बाय रोड वहां से वो जाते हैं। तो कुछ तस्वीरें भी हमने आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई। तो देखिए कि बिहार विधानसभा चुनाव दूसरे चरण को लेकर के तैयारियां कितनी जोरों शोरों पर है और इसको लेकर के चिराग पासवान भी जो है चंपारण पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर जो है वो रवाना नहीं किया जाता है और जिसकी बात चिराग पासवान जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है उनको समझाते हैं और फिर जो पूरी बातें हैं वो निचोड़ निकल करके सामने आती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में जब बिहार में एनडीए की सरकार बने तो यहाँ चनपटिया विधानसभा की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि उस एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार, जीवन राम मांझी जी के समर्थन वाली सरकार, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ वाली सरकार और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट वाली सरकार में जरूरी है। चनपटिया विधानसभा से हमारे अनुभवी, जानकार, आप सबके चहेते लोकप्रिय जिन्होंने निरंतरता में चनपटिया विधानसभा की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने का कार्य किया, जरूरी है। ऐसे में उमाकांत सिंह जी को भारी मतों से यहाँ से विजय बनाकर बिहार की विधानसभा में भेजें। जब ये जीत के जाएंगे तो ये मुख्य धारा के साथ होंगे, ये सत्ता पक्ष के साथ होंगे। इनके अंदर ये सामर्थ्य होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बगल में बैठकर आपकी समस्या का समाधान कर सके, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जी से संवाद करके केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतार सके। ऐसे में
इनका अनुभव जरूरी है। अगर कोई दूसरा चलकर आया तो अगले 5 साल वो सिर्फ बहाने देगा कि सरकार हमारी नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। तो जब ये तय है कि सरकार एनडीए की आनी है तो प्रत्याशी भी एनडीए का होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए और प्रत्याशी के रूप में, विधायक के रूप में मेरे भाई उमाकांत सिंह जी वहां से होने चाहिए। सब लोगों का आशीर्वाद है ना? जाइएगा 11 तारीख को मतदान करने, कितने